देखिए वहाँ जो हुआ, पहले हमारा उम्मीदवार राज्यसभा में जो अभिषेक सिंघवी जी का समय 6 वोट हमारी पार्टी की वो विरोधी कैंडिडेट के पास गई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ वो, क्योंकि हिमाचल की संस्कृति में कभी नहीं सुना मैंने। हिमाचल में तो जो बात है वो रहती है, फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा। तो जो उसके बाद स्पीकर ने जो फैसला लिया, तो वहाँ पर जो आपस में मतभेद थे थोड़े मोटे, वो हमने प्रयास किया, दूर हो गए, आपस में उनकी बात कराई है, और अब जो है मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे इकट्ठे। प्रतिभा सिंह जी ने बोला है कि बीजेपी की वर्किंग ज़्यादा अच्छी है कांग्रेस से। सर बीजेपी की वर्किंग बहुत अच्छी है, ये प्रतिभा सिंह ने कहा है। और उन्होंने कहा ऑब्जर्वर अगर कहते हैं तो उनके कहने से नहीं होता कि सुखू सरकार 5 साल चलेगी। नहीं, किसी ने नहीं कहा, किसी सरकार ने ये कहा था कि पूछा था ये सवाल, हाइपोथेटिकल सवाल था। मैंने कहा भाई वो कहने भी किसकी है, मगर ये चीफ मिनिस्टर है, और बल्कि एक ने पूछा था कितने साल, 5 साल। मगर ये हाइपोथेटिकल सवाल है, आज के दिन चीफ मिनिस्टर यही है मजबूत करने में। पत्रकार ने प्रतिभा सिंह से सवाल किया कि ऑब्जर्वर, अब उनके सवाल का उनसे पूछो, मेरे सवाल मेरे पूछो। तो दूसरे को किसका क्या सवाल करता है। वो अपनी बात कह गए, 5 साल सरकार जनता ने चलानी है, चलाएगी। तो इस पे आप क्या कहेंगे, जब आप लोग उनको मना के आ चुके हो, आप कह रहे हो कि नाराजगी दूर हो। पार्टी की सरकार रहेगी, हमने यही कहा, कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी 5 साल। अभी फिर उनका ऐसा बयान आ रहा है, कमेटी बनाई है, क्या वो 3 सदस्य क्लियर हो गए? अब 2-3 लोग नहीं, अब बढ़ाएंगे सदस्यों का नाम तो आगे, लेकिन डिक्लेयर करेंगे बाद में। ये विक्रमादित्य भी मिलने आए थे रात को, जहाँ पे जो एमएलए सर बागी विधायकों के तो इनको किस तरह से कहेंगे सर? क्या हो गया उसमें क्या है, मेरे साथ पता नहीं कौन कौन बात करते हैं। बात सर विक्रमादित्य जो मिलने आए थे यहाँ पे होटल में रात को, मिलने दे, आपको क्या एतराज है इसमें? मैं पूछ रहा हूँ ना, सर वो तो कांग्रेस के खिलाफ है सर, पार्टी किसी ने जाना नहीं है, यहाँ से विधायकों ने जाना नहीं है कहीं। किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। किसने कहा? आप अपनी तरफ से अपनी कहानियां बना लेते हो, आपने सवाल बना लेते हो। किसने कहा? दिखाओ मेरे को। सब कुछ ठीक है, हुड्डा साहब वहाँ पे सब ठीक है। विक्रमादित्य अगर बागी विधायकों से 6 से मिले हैं तो पार्टी को उससे कोई ऐतराज नहीं, कोई दिक्कत किसी को ऐतराज नहीं था, किसी से मिले यार, आपस में साथी रहे, उसमें क्या। वो मेरे से भी मिल सकते हैं। वही है जो मैं पहले कहता रहा कि 4 वाक की नीति है, चल रहे हैं, जिसकी नीति थी कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता, इनको कोई चिंता नहीं है। कर्जे पे कर्जा ले रहे, 67,000 करोड़ इस बजट में कर्जा ले रहे हैं। कर्जे में डुबाने का काम किया इन्होंने, और काम कोई भी नहीं किया, कहीं भी विकास का कार्य नहीं हो रहा। जहां 2014 में हमारे प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी भी नंबर 1 है। इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही। पिछले 9 साल से हर बजट में कहते हैं कि हम सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, एक भी मेडिकल कॉलेज में पैसा ही नहीं है। जो इन्होंने दिखाया ना अपना, अभी हमारे खर्चे का जो दिया है उन्होंने, उसमें आज इनके पास पैसा ही कुछ नहीं है, कहाँ से बनाएंगे? 10 साल में एक इंच तो रेलवे लाइन नहीं बनाई इन्होंने, एक मेट्रो का पोल बढ़ाने का काम नहीं किया, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आए नहीं, कोई बड़ी संस्था बनाई नहीं। और परिस्थिति ये हो गई, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में आओ तो कर्मचारी नहीं। ये आपके सामने है इनकी, और बजट की मैं बता देता हूँ आपको स्थिति आपकी। देखो, इनका कुल रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 1,16,639 रुपये का है, जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट के जो उसमें से 1,16,639 रुपये यूटिलाइज करेंगे ये सैलरी, पेंशन, प्रीपेमेंट
एंड डेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि सारे उसका 93.3 है % जो है वो यूटिलाइज करेंगे इसके लिए मतलब सैलरी के लिए, पेंशन के लिए, रीपेमेंट ऑफ डेट एंड इंटरेस्ट, जो कि 93.3 है रेवेन्यू रिसिप्ट का। और रेवेन्यू इसका टोटल बजट का 57.3% है। तो क्या बचेगा? रेवेन्यू रिसिप्ट जो इतने हैं और रेवेन्यू 1,16,639 की हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 1,34,656 करोड़ का है। और रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 17,817 करोड़ है। इसका मतलब ये है कि रोजमर्रा खर्चा चलाने के लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं है। 67,163 करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा लिया है, और रिपेमेंट जो है उसमें से 64,280 करोड़ की रिपेमेंट है। मतलब प्रिंसिपल 39,139 करोड़ और 25,444 करोड़ इंटरेस्ट। इन्फ्लेटेड बजट देते हैं, हर बारी इन्फ्लेटेड बजट देते हैं, तो आर ही में बजट घट जाता है इनका। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर चीफ मिनिस्टर ने कहा 55,420 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर का दिखाया है, तो कि जो कि टोटल बजट का 29.1% बनता है। लेकिन इसमें से 39,139 करोड़ जो है वो तो रीपेमेंट ऑफ लोन्स उसमें चला जाएगा, एडवांसेस में। तो बचा कितना? 16,281 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर का 16,081 करोड़ बचा है, कुल 16,281 करोड़। अब 70,000 करोड़ से शुरू हुआ। 2014 में हमारे पास जो लोन था, वो जो इंटरनल लोन, वो अब 3,17,982 करोड़ पहुंच गया। टोटल बजट जो है, टोटल कर्जा जो है वो 4,51,000 करोड़ हो गया। तो कर्जे पे दबाने का काम किया है, क्योंकि इंटरनल डेप्ट तो दिखा देते ही है, लेकिन जो स्मॉल सेविंग का है, जो पैसा बिजली बोर्ड का देना है, बिजली कंपनियों को देना है, ये दिखाते नहीं बजट में। तो किसी ना तो विकास के लिए पैसा इनके पास, ना जो ये किसी नए प्रोजेक्ट के लिए। नेशनल हाईवे की बात करते हैं। नेशनल हाईवे जितने बने हैं वो 90% जो नेशनल हाईवे हमारे सभा के सैंक्शन है। अब तो टोल लगाते हैं, वो देते हैं, इनका क्या है, टोल रोड है वो।